प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की करंट एनर्जी है, यानी कि एनर्जी अपडेट है ये, और एनर्जी जैसे आपकी शिफ्ट हुई है उसी के बारे में बताने आई हूँ। कुछ टाइम से जो हमारी फेमिनिन है थोड़ा सा लॉनली फील कर रही हैं। लॉनली नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा मिस्टीरियस एनर्जी को फील कर पा रही हैं वो। और ये मिस्टीरियस एनर्जी इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा वो हैवी एनर्जी में भी जा रही हैं। आप खुद से नहीं जा रही हैं, आई नो, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे सराउंडिंग जो एनर्जी है वो थोड़ी हैवी हैवी हो रही है। लेकिन आप परफेक्ट बैलेंस को क्रिएट कर रही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपसे इनबैलेंस हो रहा है। तो उसका रीज़न जो है ये है कि आपकी जो सराउंडिंग एनर्जी है वो आपकी एनर्जी वेव से रिलीज़ हो रही है, यानी कि कट ऑफ हो रही है। जैसे कि आप जिन जिन सोल के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे वो कॉन्ट्रैक्ट आपके कंप्लीट हो रहे हैं, जिसके चलते ना आपकी एनर्जी थोड़ी सी अनबैलेंस फील हो रही है आपको, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ समथिंग मिसिंग मिसिंग एनर्जी, या फिर समथिंग आपको अकेलापन सा फील हो रहा है, जैसे कि आप अकेले रह गए हैं और कोई नहीं है। ऐसी एनर्जी आपको टैप इन हो सकती है, बिकॉज कि आपकी एनर्जी की वेव में बहुत सारी एनर्जी ऐसी थी जो आपसे कनेक्टेड थी। तो कहीं ना कहीं आप भी उनकी एनर्जी पिक कर रहे थे और वो भी आपकी एनर्जी पिक कर रहे थे। तो जिसका एक थोड़ा सा वो होता है ना कि एक एनर्जी का फ्लो क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते जब एनर्जी थोड़ा सा सेपरेशन मोड पे आती है या सेपरेट होती है, अपने आप में बिल्डअप होती है, तो थोड़ा सी चीज़ों को डिटैच वाली एनर्जी में आती है, और जिसके चलते वो थोड़ा सा मायूस फील करती है। मायूस फील करना आपकी एनर्जी नहीं कर रही है, बाकी आपका माइंड कर रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सब लोग आपसे दूर जा चुके हैं, जो भी जितने क्लोज था वो सब आपसे दूर हैं। तो ये आपका माइंड जो है आपको घुमा रहा है, या माइंड एक गेम खेल रहा है आपके साथ, कि ताकि आप अपनी सोल के साथ इनलाइटमेंट को प्राप्त ना कर पाओ। तो इस टाइम जो है थोड़ा सा इमोशंस पे अपने आप को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये जो टाइम है आपका, ये एक अवेकनिंग तो नहीं कह सकती, लेकिन एक इनलाइटमेंट का टाइम है, जिसमें आप अपनी ग्रोथ में आ रही हैं। आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आपकी चल रही थी वो रिलीज़ हो रही है, वो हील हो रही है। साथ में आप एक लाइट के साथ में एक हायर वाइब्रेशंस में आ रही हैं, जिसके चलते ना आप हर चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि आपके इस टाइम जो थॉट है मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो फैमिलिन है या मैस्कुलिन है, डज नॉट मैटर कि आप दोनों में से कौन है। तो जो भी आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जो आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ में आपकी एनर्जी लग रही है, वो चीज़ आपकी रियलिटी में आ रही है। तो मेक श्योर करना है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो बेशक थोड़ा सा टाइम लग रहा हो आपकी एनर्जी में, आप बोल रहे हो मैम हम बहुत डेली हम टेक्निक यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अभी तक आप उसका वेट कर रहे हैं, वो हो ही नहीं है, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट वाली एनर्जी है। जैसे ही आपके अंदर की एनर्जी ने डेवलप हुई और आपकी एनर्जी डिवाइन के साथ या आपकी सबकॉन्शियस माइंड का एनर्जी जो है कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है, इमीडिएटली आपकी वो विश कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा बैलेंस में रहना होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा लो वाली एनर्जी में जा रही हैं, क्योंकि आपकी जो फीलिंग साइड है या फिर आपकी इमोशनल साइड है वो थोड़ा सा आपको पास्ट की चीज़ों को याद दिलाने में लगी हुई है। जैसे कि कोई आपको हर्ट करके गया, या फिर आपकी फैमिली ने आपको हर्ट किया, या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको प्रॉब्लम क्रिएट की। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपकी इस टाइम हीलिंग मोड पे है, इसलिए थोड़ी सी वो चीज़ें भी आपकी उभर के आ रही हैं। लेकिन उन चीज़ों में अपने आप को फंसाना नहीं है, बल्कि वहाँ से हमें लेसन सीखना है और उनको अच्छे से हील करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो टाइम है गोल्डन टाइम है आपके लिए, क्योंकि जो न्यू एनर्जी स्टार्ट हो रही है हम सब के लिए। तो उससे पहले हमें हर पुराने जो अकाउंट हैं उनको क्लियर कर लेना चाहिए। अगर अभी भी आप अपनी पुरानी चीज़ों को याद रखते हैं या पुरानी चीज़ों को लेके चलते हैं, तो आगे की एनर्जी जो आपके लिए है आप उसमें भी उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। तो मेक श्योर करना है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें अभी इसी वक्त में ख़त्म कर देना है, और एक नई जर्नी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब मैं बात करती हूँ मैस्कुलिन के लिए। तो मैस्कुलिन की भी एनर्जी सेम आपकी तरह ही है, लेकिन मैस्कुलिन इस टाइम आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह इस टाइम हमारी जो फेमिनिन है थोड़ा सा भागने का काम कर रही है, क्योंकि इस टाइम वो फीलिंग्स में जाके अटक गई है, या फीलिंग्स में जाके के कहीं ना कहीं आपका माफ़ कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा कोई ओल्ड फ्रेंड रहा है जिसने आपको हर्ट किया, जिससे आपकी अवेकनिंग हुई, और उसके बाद आपके मैस्कुलिन आए, तो आपको कहीं ना कहीं वो हर्टिंग वाली एनर्जी फील हो रही है कि हर कोई मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर देता है, या फिर वो मुझे कोई समझता नहीं है, जिसके चलते ना आप अपनी एनर्जी के सराउंडिंग में थोड़ा सा
डाउट वाली एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो हमारे मैस्कुलिन है वो आपसे कम्युनिकेशन की एनर्जी को लेकर के क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी बैलेंस होगी तो ही वो आपसे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो अपनी एनर्जी को हाई करना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करना है, क्योंकि आपके अभी कम्युनिकेशन स्किल में भी थोड़ा सा ना पास्ट लाइफ का पेन झलक रहा है, जिसको वजह से वो जो आपका पार्टनर है वो भागने की कोशिश करता है। बिकॉज आपकी सराउंडिंग जो एनर्जी है वो आपने इस तरह से मतलब मेंशन की है, या उस तरह से आप अपनी फीलिंग को ही निकाल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप वो आपको समझें या वो आपको हील करें। लेकिन वो आपको ये लेसन दे रहे हैं कि आपको उसे लेट गो करना है, ताकि हम और तुम एक साथ अच्छे से कम्युनिकेशन में आ सकें, अच्छे से अपनी आगे की प्लानिंग कर सकें। तो इसी की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी एनर्जी जो है डिफरेंट फेस पे चल रही है। अगर हमारी फैमिली थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस या हील करती है तो आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट होगी, और आपकी इस टाइम का जो कम्युनिकेशन होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा। यानी कि इस तरह नहीं कि पहले जो आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ वाली कंडीशन थी, वो कंडीशन अब आपकी खत्म होने वाली है। थोड़ा सा मैं एक बार और कहना चाहूँगी फैमिली के लिए कि फैमिली थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है या कलेक्टिव चैनलिंग है, तो मुझे नहीं पता कितनों के साथ में रेजोनेट होगा। लेकिन जो भी यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरी है जो आप चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं, या वो चाहकर भी आपसे जुदा नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ के लिए परेशान ना हो। बाकी लिए मैं आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, जो भी यहाँ पे वो इंसान है जिसकी वजह से आप नहीं हील कर पा रही हैं, तो मैं हीलिंग के लिए अपनी एनर्जी हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि लाइफ गुजर रही है, आपका लाइफ जो है आगे आने वाली जो लाइफ है वो आपका वेट कर रही है। अगर आप पुरानी चीज़ों में फंसे रहोगे तो आगे जो आपके लिए यूनिवर्स ने रेडी किया है, यूनिवर्स ने जो आपके लिए खुशियाँ रेडी की हैं, तो उन तक नहीं पहुँच पाओगे। तो अपनी इन चीज़ों को होल्ड कीजिए या रिलीज़ कीजिए और अपने आप को आगे लेके आइए। आपके लिए जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी विजडम है, और आपके लिए बहुत सारी अनकंडीशनल एनर्जी है, उन सबको रिसीव करने के लिए अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। तो ये है आप सबके लिए कलेक्टिव चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मेरा 31 तक का ऑफर चल रहा है, जिसमें हम आकाशिक रिकॉर्ड प्लस चैनलिंग मैसेज, जिसमें कि आपके पार्टनर कब आपसे मिलेंगे या कब आपका कम्युनिकेशन होगा और कब आपका यूनियन होगा, ये भी मैं चैनलिंग के थ्रू ही बताऊंगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए पर्सनल आपसे मुझे बात करनी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कलेक्टिव है तो हम सबका एक साथ नहीं बता सकते। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। साथ में आकाशिक रिकॉर्ड, जिसमें आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी ऑफ़र्स मैंने निकाले हैं। अगर आप चाहो, आप अगर इंटरेस्टेड हो, तो मुझे आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिएगा। तो बाय बाय।